छोड़ दो भाव, छोड़ दो भाव। करने वाले कर रहे हैं, हम उनके बारे में सोच के हम पाप का बंध कर रहे हैं, हम पाप का बंध कर रहे हैं। कितनी भक्ति वास्तव में वाशी में के उन छोटे छोटे बच्चे कल आए थे रवि भैया, उनकी बातें सुनकर गदगद हो गया। शिविरार्थी सुन लो, तुम्हारी सेवा करने के लिए 10 साल के बच्चे पूछने के लिए आए थे, 8-10 साल के 11 साल के बच्चे बच्चियाँ पूछने आए थे, महाराज जी शिविर लगा है, हमारी तो 14 साल की उम्र नहीं है, हमारी बैठने की बहुत इच्छा थी, हम भी बैठना चाहते थे पर हमारी उम्र नहीं थी, आपने बैठने के लिए मना किया, पर इतना बस बता दो कि मैं सुबह धोती पहनकर या सोले के कपड़े पहनकर इन शिविरार्थियों को कुछ द्रव्य बांटने के लिए या आहार दान देने के लिए पहुंच सकता हूं क्या? कितने साल के जीतू भैया? उनकी बात सुन के मैं कमरे में बैठा था। सोचो शिविरार्थियों, तुम्हारी सेवा करने के लिए 10 साल के व्यक्ति, 10 साल के वह बालक तड़प रहे हैं, तुम्हें कितने अच्छे से रहना चाहिए कि महाराज जी कुछ काम हो तो हमारे लायक बताना। कौन पूछ रहा था? हम तो पूछते हैं पर हम बनावटी पूछते हैं। हरीश भैया वो वास्तविकता में आंखों में पानी डालकर कह रहे थे, महाराज जी हम शिविर में नहीं बैठ पाए पर शिविरार्थियों को सेवा करने का मौका दोगे क्या? आप सोचो शिविरार्थियों कि आपकी कितनी कीमत बाहर है, क्या भीतर है? अहंकार में मत जीना कि मैं शिविरार्थी हूँ, मेरी व्यवस्था करो, नहीं तो बता दूंगा। नहीं, हाँ कहने वाले होते हैं मैं शिविरार्थी हूँ, 10 दिन छोड़ के आओ, मेरी व्यवस्था करना। नहीं, उनका काम वे करे, नहीं करे तो वे जाने, हम तो साधना करने के लिए आए। आपको नहीं लगा रवि भैया सुनकर गदगद भाव नहीं हुए? उनके अभी तक चेहरे मेरे आंखों के सामने झूल रहे हैं। बालिकाएं कह रही थी, महाराज जी हम भी कुछ सेवा, हमारे भी तरफ से कुछ रख जाए द्रव्य। मात्र एक ही द्रव्य नहीं होता, तन मन भी बहुत कुछ होता है। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, पर उन्होंने अपने भावों को संजो लिया, उन्होंने कर्मों की निर्जरा तो कर ली। और हम क्या कर रहे हैं? कर्मों का बंध मत करना। कर सको तो कर्मों की निर्जरा करना, बंध करने के लिए मान मत करना, मत करना, मान मत करना। ज्ञानम पूजा, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, जहाँ जाओ वहाँ प्रशस्ति पत्र। कितने प्रशस्ति पत्र है रवि भैया घर में? 2, 4, 10, 20 ट्रॉफियाँ तो होगी पक्के में, सबके पास है, सबके पास है। अरे वो प्रशस्ति पत्र क्या लेके घूम रहे हो? मेरा सम्मान, मेरी पूजा, अरे लेना ही है तो क्रोध पत्र, लोभ पत्र और मान पत्र प्रदान करना कि ये इतना मान कसाई है कि इतने इतना दान दिया है। किसके लिए दिया दान? पूजा प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान हो जाए, मुझे गले में माला पड़ जाए, बस 3 ही तो अहंकार की बातें हैं, 3 ही तो अहंकार की बातें हैं। मंच, माइक और माला, तीनों मिल गई, तीनों मिल गई, फिर तो कहना ही क्या। कितने प्रमाण पत्र है, कितने प्रशस्ति पत्र है, कितने सम्मान पत्र है। लिखा पत्र जरूर होता है सम्मान, पर होता क्या है? अभिमान होता है, अहंकार होता है। मुझे इतना बड़ी ट्रॉफी मिल गई, मुझे इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया, क्या मिला? पूजा, पूजा सबके सामने तिलक लगा दिया। किसका? कोई कीचड़ का तिलक लगा दे तो? कीचड़ी तो लगा रहे हैं, चंदन है क्या? उसको पानी में घिस घिस के लकड़ी को तुम लगा रहे और कह रहे सम्मान हो गया। शिविरार्थी सम्मान कराने आए? सम्मान नहीं, अपने उस मान को मनाने के लिए आए हैं, उस मान को गलन करने के लिए, मार्दव को प्राप्त करने के लिए आए हैं। मान का दमन कर देना, मान का वमन कर देना, वास्तविकता में वही मार्दव है, वही वास्तविकता में मार्दव है। झुकना सीखना, विनय वही मार्दव है। 4 प्रकार की विनय होती है, 4 प्रकार की विनय होती है, तू तो एक ही है। कितनी विनय है मेरे भीतर, कितना हम झुकते हैं। अपनी कसाय के लिए नहीं, मान की पुष्टि के लिए झुक जाना वह मार्दव नहीं है, मान को छोड़कर झुक जाना वह मार्दव है। उस पूजा प्रतिष्ठा के लिए पूछ लेना उस भरत चक्रवर्ती से। जानते हो भरत चक्रवर्ती कौन था? पहला चक्रवर्ती था। सोच रहा था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूँ, मेरे पहले तो सुरेश भैया कोई चक्रवर्ती बना ही नहीं है। ऐसा कौन मान रहा था? मेरे पहले तो कोई अध्यक्ष बना ही नहीं है, मेरे पहले तो कोई किसी ने धर्म को, मंदिर को और समाज को चला ही नहीं है। क्या करते हैं?
ऐसा तो नहीं सोचते, कहाँ गए अध्यक्ष? बहुत सारे अध्यक्ष हैं अपने पास, तो कमी तो संजोग भाई अध्यक्षों की है ही नहीं है। घर घर में अध्यक्ष है, कोई घर का है, कोई दुकान का, और कोई समाज का, कोई मंदिर का। समझना, हम चला रहे, हम चला रहे, हम चला रहे। जीतू भैया आप चला रहे हैं, चला रहे कि चरा रहे हैं? हम दुनिया को चरा रहे हैं और कह रहे हम चला रहे हैं। अपने आप को चरा रहे, दुनिया को कोई चरा नहीं सकता। समझना, पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, मेरा नाम हो जाए। गया था उस ऋषभाचल पर्वत के पास, कौन जानते हैं? अभी उसी का नाम लिया, भरत चक्रवर्ती। कह रहा था सेनापति से, जाओ मैं पहला चक्रवर्ती हूं इस युग का, मेरा नाम अंकित करके आना, लिख के आ जाना मेरा नाम कि मैं पहला भरत चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत के आया हूं, 6 खंडों को जीत के मैं आया हूं। सेनापति जैसे उस पर्वत पर पहुंचा, उसने देखा ये क्या, पर्वत में तो कहीं भी जगह नहीं है नाम लिखने की। उदास होकर वह उतर के आया और कहने लगा, चक्रवर्ती जी कहाँ लिखूं नाम, कहाँ लिखूं नाम? नाम लिखने के लिए कहीं जगह ही नहीं बची है, कैसे और कहाँ लिख दूं? चक्रवर्ती कहता, हाँ मैं पहला चक्रवर्ती इस युग का, और पहले ही ऋषभाचल पे, हाँ ऐसा नियोग होता है कि जो चक्रवर्ती बनता है उस ऋषभाचल पे जाकर नाम लिखवाता है। मैं पहला चक्रवर्ती, मैं सबसे पहले आया हूं, और महाराज मुझे ही पीछे बैठने के लिए कह रहे। समझना अपने अपने भावों को। चक्रवर्ती को तो बाद में मिलना, हम चक्रवर्ती से कम है क्या सचिन भैया? चक्रवर्ती से रवि भैया कम नहीं है। बाहर वह कितने, पूछ लो फिर से, पूछ लो संजय भैया कितने? वह 4 पैर वाला एक भी तुम्हारे बाहर घर के सामने नहीं है बाकलीवाल जी, पर फिर भी मैं चक्रवर्ती हूं, चक्रवर्ती से कम नहीं हूं। छोड़ दो मान, छोड़ दो मान। क्या कह दिया? नहीं है जगह, नहीं है जगह। एक काम कर लो, वह एक जो पटिया है, जो पत्थर है, उस पत्थर को पलट दो, उसका नाम नीचे हो जाएगा, उस पीछे मेरा नाम लिख देना। जो आएगा पीछे वाला आगे वाले को पलट ही देगा। पर फिर भी मैं आगे आने वाले बैठे यहाँ पर, जीतू भैया, हरीश भैया, सचिन भैया, रवि भैया, देख लो नीचे बैठे। जैसे उनको जो पीछे बैठे हैं उनको पलट कर वहाँ आप ऊपर बैठे हो, कल वो भी तुम्हें पलट कर वहाँ बैठने वाले हैं। बिल्कुल भी मान कसाय मत करो कि मैंने किया। समझो युवाओं, मान कसाय के लिए काम मत करना, मत करना। पूजा प्रतिष्ठा के लिए किंचित भी कोई समुचित काम नहीं करना। अपने आप को वह वास्तविक पूज्य बनाना है तो मान कसाय को छोड़ना होगा। तप, रिद्धि, 10 उपास करेंगे ना शिविरार्थियों? 10 उपास करेंगे ना? कहाँ गया अभिषेक? 10 उपास करेंगे ना? कितनी मालाएं पहननी है? फोटोग्राफर को बता दिया, पूरी तैयारी हो गई, इतने इतने करना है, इतना इतना हमने कर लिया। नहीं करते ना आप लोग? वह घोड़ा गाड़ी क्या क्या नहीं बुक करते पारणा के लिए, कहाँ कहाँ से दुनिया भर के लोगों को बुला रहे थे। जितनी तपस्या की, जितनी तपस्या की, पूरी तपस्या 10 दिन की तुम्हारी उस मान कसाय खा गई, पूरी मान कसाय खा गई। वह बिल्कुल गज स्नान हो गया। 10 दिन तो खूब तपस्या की, खूब तपस्या की। 11वें दिन में शिविरार्थी ठेले पे जाकर मत मिलना, हाँ नहीं तो पूरी महाराज की धुला दो सुबह। पता चला यहाँ तो उपवास कर लिए और 11वें दिन पारणा करने के लिए कहाँ गए? उस ठेले के दुकान पे, होटल में जाकर मत पहुँचना। मान कसाय के पीछे तप किया या तप कसाय में भी मान की तो भी काम नहीं। पता है मैं इतना तप करता हूँ, मेरी सेवा कुछ भी नहीं होती, मैं इतना तपस्या करता हूँ, मैं इतना उपास करता हूँ, मेरी कितनी सेवा करनी चाहिए? शिविरार्थी कह रहा था। मत कहो, तपस्या ही करनी थी तो तपस्या तो यहाँ बैठ के भी हो सकती है, पर तुम्हारी मान कसाय की माँ पुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए तुम बताने आए हो मैं तपस्या करती हूँ। समझना, मान कसाय वो मान ही है। हम अब आज तक समझे ही नहीं थे कि मान कसाय है क्या। समझा था क्या? ये भी मान कसाय है, ये भी मान ही कसाय है। एक एक मान को समझना। रिद्धि, ऐश्वर्य, मेरे पास इतनी रिद्धियां है, ज्यादा बात करोगे ना तो यही से उड़ा दूंगा। संजोग भैया मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अगर कोई कहे तो वो रिद्धि रूपी उसके पास गारव है, मान कसाय चल रही है, मान कसाय चल रही है। कितनी कितनी मान कसाय। मात्र हमने दान भी दिया किसके पीछे?
मेरा नाम हो जाए, मेरी पटिया लग जाए। कहाँ कहाँ पटिया लगवा दी, कहाँ कहाँ उसने भी पटिया लगवाई थी। आप लोग नहीं लगवाते ना, दान के बाद पटिया नहीं लगवाते। अरे उस जिस सीढ़ियों पे, फर्शों पे, जमीन पर भी नाम लिख के रखा है कि अमुक चंद, अमुक चंद, अमुक चंद। क्या चंद? चंद पैसे क्या नहीं दे दिए श्री अमुक चंद जी के? जो अक्षर जमीन पे लिखे थे उस पर लोग चल के जा रहे हैं, उसके सामने श्रीमान तो लिखना ही पड़ता है, बिना लिखे चलता है काम? सबके आगे पहले श्री लिखना। अरे श्री वर्ण पर किसको विराजमान करते हैं पंडित जी? अरिहंत तीर्थंकर परमेष्ठी को श्री पर विराजमान करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ उस वर्ण को, उस पर कुचल के हम चले जाते हैं। आचार्य सुना रहे थे, उनने कहीं पहाड़ पर यात्रा करते हो, उन्होंने देखा किसी क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, उसके पहाड़ के जो सीढ़ियाँ होती उस पर नाम लिखे थे। श्री अमुक चंद की थे 500 रुपये, उनके 200 रुपये, उनसे 1000 रुपये। बच्चे खेलते खेलते जा रहे थे और उन्हें क्या, उन्हें बस पढ़ना आता था, उन्हें क्या पता कि क्या हो रहा है। आगे आगे दौड़ रहे थे बच्चे, पीछे पीछे आचार्य जी जा रहे थे। वो बच्चे खेलते खेलते क्या कर रहे थे, अच्छा अमुक चंद को मैंने पैर रख दिया। दूसरा कहता नहीं मैंने अमुक चंद के पैर रख दिया। क्या हुआ? कुचलने के लिए नाम लिखवाए थे, वास्तव में नाम लिखवाए थे, दिखाने अपनी शान। कर दिया है तूने दान, यही है तेरा मान, और मान ही ले लेगा तेरी जान। कौन लेगा? मान ने जान ले ली, शब्दों की तो ले ही ली ना, साक्षात ले नहीं ले। वह जीवों ने, वो बच्चों ने क्या भाव बनाया, अमुक चंद को कुचल दिया, मैंने अमुक चंद पे पैर रख दिया। अरे क्या चंद पैसे क्या नहीं दे दिए, नाम चाहिए तुम्हें। बिना नाम के तो होता ही नहीं है काम, होता ही नहीं है महाराज जी नाम, उससे नाम होने वाला नहीं है। अपनी शान दिखाने के लिए इतना सारा बनाया, इतना सारा बनाया। माँ को क्या कहे, कोई क्या कहेगा कि आपके घर में बस 2 ही थाली दिखाई थी महाराज के लिए, 15-20 थाली बना के रख दी। और ली कितने महाराज ने? 15-20 कटोरियाँ भी नहीं खाई। और बनाई कितनी? शान के लिए। दिया कितना? देने को तो भूल ही गए। अरे महाराज जी ये तो रह गया, महाराज जी ये तो रह गया। बनाया क्यों था इतना सारा? फिर शान, कोई बाहर से आएगा तो दिखाना तो पड़ेगा ना कि हमारे घर में इतना सारा बनता है। खाएगा कितना? ना स्वयं खाएगा ना खिलाएगा, पर दिखाना शान, दिखाने अपनी शान। दिया तूने दान, अरे यही तो है मान, यही तो है तेरी मान, ले जाएगी तेरी जान। छोड़ दो मान, छोड़ दो अपनी मान। ऐसा नहीं होता ना हेमंत भैया, हंस रहे हो? गलत बोल रहा हूँ कुछ? ऐसा ही होता आया है, ऐसा ही होता आया है। पेट किससे भरता है? दिखावे से कि थाली से? मैं ऐसा नहीं करते ना आप लोग? कितना खाते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर महाराज को और कहते महाराज जी ये भी तो बनाया था, आपने कुछ लिया ही नहीं। कहाँ से लेते? उठा के लेते, दिया तो है ही नहीं, और कह रहे कि महाराज आपने कुछ लिया ही नहीं। महाराज उठा के ले। बहुत को समझना, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा। ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, नहीं तो कल कहाँ गए, नहीं तो फिर कल कहेगा स्वप्न महाराज जी ठीक है हमने बस दाल बना ली और पानी पी लो, हो गया काम। अरे इतना बनाओ जितना स्वयं खाते हो उतना ही खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, तभी दान होगा। दिखावा भी नहीं करो और कम भी मत करो, जैसा हम खाते हैं वैसा ही खिलाओ, तो ही वह दान कहलाएगा। समझना। आप लोग हंसते हो शिवरात्रि, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही करते आए हो और सुधरना नहीं है तो फिर ऐसा ही करते रहना। आपका काम आज जानो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा था ना परसों ही, जम रुचई तम कुछ जा, जो करना है तुम करो, हमारा काम बताना है, हमारा काम बस बताना है। समय हो गया हरीश भैया, आज शुक्रवार नहीं है, आज शुक्रवार नहीं है, शनिवार है ना, आज शनिवार है, 11 बजे खुलेगी। अच्छा 10 दिन के लिए डिस्काउंट है संजोग भैया, तभी मैं समझ रहा हूँ इतनी शांत बैठे कैसे है सब जीव। नहीं तो वहाँ पर कमाना होता है ना, दान देना है महाराज जी। और कहेंगे महाराज जी आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, आपकी तो व्यवस्था बनाऊंगा, आप दीक्षा ले लो। सचिन भैया आप दीक्षा ले लो, पूरा संघपति मैं ही बन जाऊंगा। स्वयं का तो पति बन नहीं पा रहा, एक का तो पति नहीं बन पा रहा और संघ का पति बनने चला। बहुत सारे मिलते हैं हमारे पास, महाराज जी ऐसा ऐसा करूंगा, रवि भैया दीक्षा ले लेंगे ना तो मैं ही संघपति बन जाऊंगा। अरे एक ही पत्नी के पति तो नहीं बन पा रहे हैं और किसके पति बनना चाहते हो हेमंत भैया? कितने के? एक ही तो संभाल नहीं पा रही महाराज जी, कहाँ से संग और कहाँ से क्या संभालोगे? अहंकार नहीं छूटता ना, अहंकार नहीं छूटता। तप वृद्धि बल वपु, शरीर का भी मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा रूप किसी का और का नहीं है। मैं रास्ते से जाता हूँ ना
तो गलिया की गलिया सूनी हो जाती है, सब मेरे पीछे आती है, पता है। ऐसा मत सोचना महावीर। सोच रहा है वो उसके लिए समझा रहे हैं शरीर का, उस शरीर का, अपने उस इंद्रियों का, अपने रूप का, लावण्य का उसे अहंकार है कि मेरा कितना सुंदर रूप। कौन बचा, कौन बचा, कौन बचा, कौन रूपवान बचा? रवि भैया बाल बचे, बाल बचे ना, बाल बचेंगे ना बालाएं बचेंगी, पर फिर भी कौन बचा? फिर भी मेरे जैसा कोई नहीं है, फिर भी मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसी आवाज़ सुरीली किसी की नहीं है, मेरे जैसा ज्ञान किसी का नहीं है, मेरे जैसा सुंदर रूप, मेरे जैसा सुंदर शरीर किसी का नहीं है। करते हो कि नहीं? प्रतीक अहंकार तो नहीं करते कि मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है, दिखा दूंगा। क्या हुआ था, शायद एक बार मैंने पहले भी सुना दिया था, उस रुक्मिणी की पूर्व पर्याय को सुना था क्या माँ? उस लक्ष्मीमती के पर्याय में उस माँ ने क्या किया था? बन गई बाद में वह नारायण की पत्नी, पर वह क्या हुआ? रुक्मिणी तो बन गई, पर वह कलंक नहीं मिटा पाई। लक्ष्मीमती के पर्याय में वह ब्राह्मणी थी, दर्पण में अपने रूप को देख रही थी। दोहरा लेता हूँ, क्या जा रहा है? करो करो, दर्पण में आप लोग तो नहीं देखते ना? क्यों शिविरार्थियों? जो घर में जा रहे हैं वह दर्पण में देखने के लिए जाते हैं? नहीं देखा? बिना देख के आए, बिना देख के आए, बिना देख के तो महाराज जी घर के बाहर कदम ही नहीं रखते। सबसे पहले दर्पण को दर्शन देते हैं, फिर भगवान को और आपको दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। मेरा रूप किसके लिए सजाया, किसके लिए सजाया? उस रूप का अहंकार उसे भी हो रहा था। दर्पण में अपने रूप का श्रृंगार कर रही थी, अपने आप को सजा रही थी। ऐसा नियोग हुआ, ऐसा नियोग हुआ कि पीछे से दर्पण सामने लगा था, पीछे दरवाजा खिड़की थी, वहां से एक निर्ग्रंथ दिगंबर धरती के देवता जा रहे थे, जा रहे थे। रूप कौन बना रहा था? अपने उस श्रृंगार को कर रही थी उस दर्पण में देख के। माँ आपके पास कितने घर में दर्पण? बेडरूम में अलग, वह जहाँ तुम्हारा सिंक होता है, क्या कहते, बेसिन होता है, वहाँ अलग होता है, ड्राइंग रूम में ड्राइंग टेबल पे अलग, सबकी क्वालिटी। आजकल तो अब बता ही दूँ क्या? नहीं पच रही, बता ही देता हूँ। आजकल तो बेचारे बाथरूम में भी पूरे शीशे के और कांच के बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या करते। हाँ वहाँ भी दर्पण लगे हैं। छोटे तो काम चलता ही नहीं महाराज जी, जितने हमारी मान कषाय बड़ी उतने हमारे दर्पण भी बड़े। वो भी देख रही थी उस दर्पण में, और पीछे से कौन मुनिराज निकल गए, धरती के देवता। उस दर्पण में तो झलकना ही था ना। हो गया अहंकार, ये नंगा कहाँ से आ गया? मैं अपने रूप को सजा रही थी, ये नंगा बीच में क्यों आ गया? मुझे उस विघ्न डालने के लिए, वो विघ्न डालने के लिए नहीं, वो तो अपने काम से निकल रहे थे, वह अपना काम कर रहे थे। पर क्या तो उसे अहम, मैं, मेरा इतना सुंदर रूप और ये नंगा बीच में क्यों आ गया? मेरे श्रृंगार में विघ्न करने के लिए। क्या किया? कुछ बोला नहीं, कुछ किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। वह भीतर ही भीतर मात्र उस मुनि की निंदा करने लग गई। ये नंगा क्यों आया, ये नंगा क्यों आया, ये नंगा क्यों आया?